हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 आरडब्ल्यू ऐप पर जो मॉक टेस्ट होता है हर संडे 31 अगस्त यानी आज जो मॉक टेस्ट हुआ था 31 अगस्त को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का उसका मैथ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 40% मोर देन हिज यूजुअल स्पीड। यानी यदि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक जाता है, तो ए से बी तक गया एक आदमी और किस स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर और अपनी सामान्य चाल से, यानी उसकी सामान्य चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 40% अधिक चाल से वापस आता है। तो जब वो वापस आता है तो सामान्य चाल से 40% अधिक का मतलब हो गया 50 का 140%, 40% अधिक। तो जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 70 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? तो एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड तो जब डिस्टेंस सेम हो, क्योंकि जब वो गया तब भी ए और बी की डिस्टेंस क्या थी? तो सेम थी, यानी अगर एक्स मान लें तो ए और बी की डिस्टेंस क्या थी? एक्स थी। और जब वो लौट के आया तो ए और बी की डिस्टेंस क्या थी? एक्स, यानी डिस्टेंस सेम है। और जब डिस्टेंस सेम हो और हमारे पास दो स्पीड हो तो डायरेक्ट एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ v1 की जगह x1 x2 या xy कुछ भी ले सकते हैं। v1 का मतलब है जिस स्पीड से वो गया और v2 यानी जिस स्पीड से वो वापस आया। तो बस इसमें हम वैल्यू रखेंगे। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब v1 स्पीड क्या है? जिस स्पीड से वो गया, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो गया और v2 यानी जिस स्पीड से वो वापस आया, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो वापस आया। तो यहाँ बस वैल्यू रखेंगे 2 और v1 हो जाएगा 50 और v2 हो जाएगा 70 और v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि 50 प्लस 70 120। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से ये 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 350 अपॉन 6। तो 2 से काटेंगे इसे, तो 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 175 अपॉन 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 58.33 किलोमीटर पर आवर। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा 58.33 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी जो हमारी एवरेज स्पीड आई वो आई 58.33 और 10 के यानी अप टू 2 डेसिमल, यानी 10 के बाद दो संख्या 2 अंकों तक हमें लिखना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल? यानी यदि त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में हैं तो सबसे छोटा कोण क्या है? यानी हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके जो एंगल हैं वो हैं 1:2:3, यानी 1:2:3। तो हमें एंगल्स नहीं पता, तो हम एंगल्स मान लेंगे 1x, दूसरा एंगल 2x और तीसरा एंगल 3x। तो एंगल्स का सम क्या होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो जो सम ऑफ एंगल्स होता है, तीनों एंगल का सम, वो होता है 180। और एंगल्स क्या है हमारे एंगल्स हैं 1x प्लस 2x प्लस 3x। तो सम ऑफ एंगल क्या तो कितना हो जाएगा? 180। तो ये हो जाएगा 6x इक्वल 180। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 30। और हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? 1x, क्योंकि 2x बड़ा है और 3x उससे बड़ा है। तो 1x यानी x की वैल्यू कितनी आई थी? 30। तो जो स्मॉलेस्ट एंगल हुआ वो होगा 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? तो इसे हमें सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये बताइए 0.56 और 0.056 में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? तो ये बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो हमेशा जो छोटा वाला होता है 0.056 उसे कोई ना कोई वैल्यू मान लेते हैं, जैसे a, ये हमने मान लिया a। तो ये 0.56 क्या होगा? तो 0.56 जो होगा वो हो जाएगा 10a। क्यों होगा 10a? क्योंकि 0.056 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की तो ये हो जाएगा 0.56। अब 0.056 क्या बना था? a, तो a इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10a। तो 10a की वैल्यू कितनी आई? 0.56।
तो ये मैंने आपसे बोला था 0.056 हमने अगर a माना है तो 0.56 हो जाएगा 10a। इसी प्रकार ये 0.066 अगर से हम b मान लेंगे तो ये ऊपर वाला ये हो जाएगा 0.66 क्या हो जाएगा 10b। ऐसे ही अगर इसे हम c मान लेंगे c तो ये वाला हो जाएगा 10c। यानी ऊपर वाले होंगे 10a 10b 10c और नीचे वाले a b और c। तो क्वेश्चन करेंगे हम इसे, ऊपर वाले क्या हो जाएंगे 10a, ये क्या हो जाएगा 10b और ये क्या हो जाएगा 10c और नीचे वाले क्या हमने माने थे a, ये माना था हमने b और ये माना था हमने c। तो इसे सॉल्व करेंगे अब। तो स्क्वायर रूट ऊपर वाला 10a का स्क्वायर 10a का स्क्वायर प्लस ये a है 10a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10b का स्क्वायर 10b का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10c का स्क्वायर 10c का स्क्वायर अपॉन ये हमने a b c माने थे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 हम ले लेंगे कॉमन, 100 क्या लेंगे कॉमन। अब ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 100 हमने ले लिया कॉमन क्योंकि तीनों में 10 10 का स्क्वायर था। और नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से ये ऊपर वाला कट जाएगा, हमारे पास बचेगा अंडर रूट में 100। अंडर रूट 100 इसका आंसर क्या होता है 10 क्योंकि ये 10 का स्क्वायर होता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा 10। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 10। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। इफ 5% ऑफ रूट 2x इज 0.01 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसे सॉल्व करेंगे हम 5% तो 5/100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई और रूट 2x इक्वल 0.01। अब 100 अगर इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5√2x इक्वल ये हो जाएगा 1 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाएंगे यहाँ मल्टीप्लाई होंगे 100 से तो कितना हो जाएगा 1। अब √2x कितना होगा √2x हो जाएगा 1/5। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो √2x का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 1/5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2x इक्वल क्योंकि रूट से ये स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये हो जाएगा 1/25। x की वैल्यू कितनी होगी 1/50 क्यों क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 0.02। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आएगा 0.02। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। पाइप्स A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स एंड 27 आवर्स रेस्पेक्टिवली। यानी पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। तो A भरता है 18 घंटे में और B भरता है 27 घंटे में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 54। यानी टोटल जो कैपेसिटी है टैंक की वो है 54। तो A एक घंटे में कितना भरेगा 3, 18 से डिवाइड करेंगे इसमें 3 और B एक घंटे में कितना भरेगा 2, 27 से डिवाइड करेंगे। तो A और B की ये क्या आएगी इफिशियंसी, यानी A एक घंटे में 3 लीटर और B एक घंटे में 2 लीटर पानी भर देता है। उसके बाद दोनों को हर घंटे एक के बाद एक खोलते हैं, यानी दे आर ओपन्ड अल्टरनेटिवली एवरी आर स्टार्टिंग विद पाइप ए। यानी ए से स्टार्ट किया है और एक घंटे तक एक चलेगा, फिर बी चलेगा, उसके बाद फिर ए भरेगा और एक घंटे बाद फिर बी भरेगा। यानी ए कितना पानी भरेगा 3 लीटर, फिर बी भरेगा 2 लीटर, फिर 3 लीटर, फिर 2 लीटर, कितने एक ही घंटा में। तो ये 5 लीटर जो पानी है वो कितने में भरा जाता है ये 5, फिर आगे भी आएगा 5। तो जो 5 लीटर पानी है वो भरा जाता है 2 घंटे में। ए और बी मिलकर भरते हैं 5 लीटर पानी 2 घंटे में। तो हमें भरना कितना है 54। तो 50 लीटर कितने भरेगा, अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो ये हो जाएगा 50 लीटर और 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो ये हो जाएगा 20 आर। यानी हमने 10 का मल्टीप्लाई किया है, यानी 50 लीटर पानी 20 घंटे में भर जाएगा। 50 लीटर पानी कितने में भरेगा 20 घंटे में। उसके बाद भरेगा ए, तो ए कितना भरेगा 3 लीटर, यानी 53 लीटर पानी हो गया। अब और 3 लीटर कितने घंटे में भरेगा, ए एक घंटे में 3 भरता है तो यहाँ 1 घंटा और ऐड कर देंगे, यानी 21 घंटे में हमारा पानी भर चुका है 53 लीटर। उसके बाद 53 लीटर पानी भर चुका है और घंटे कितने हो गए 21 घंटे। उसके बाद अब भरना कितना है 1 लीटर और अब आएगा कौन, ए के बाद कौन आएगा बी भरने। तो बी जो है बी 1 घंटे में कितना भरता है, वो भरता है, क्वेश्चन में देखेंगे बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। तो 2 लीटर पानी बी कितने घंटे में 1 घंटे में भरता है, 1 घंटे में।
तो 1 लीटर पानी बनना है हमें, क्योंकि 53 लीटर हमारा भर चुका है, तो हमें बनना है 1 लीटर पानी। तो 1 लीटर पानी कितने घंटे में भरेगा? 1/2 यानी आधे घंटे में। तो बी आएगा इसके बाद और 1 लीटर पानी आधे घंटे में भर देगा। तो जो टोटल टाइम आएगा हमारा वो आएगा 21 घंटे, तो ये रहे, और आधा घंटा और 1 लीटर पानी बनने के लिए आधा घंटा और, तो टोटल टाइम हो जाएगा 21 होल 1/2। तो टोटल जो टाइम होगा, टाइम पूरा टैंक बनने में, वो होगा 21 होल 1/2 आर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21 होल 1/2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया टू वॉल्यूम ऑफ अ क्लोज सिलेंडर इज 4/5, यानी कर्व सरफेस एरिया CSA, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो है 4/5, यानी समवृत्त बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 4/5 यानी 4/5 है। तो CSA क्या होता है? किसका? सिलेंडर का। तो सिलेंडर का CSA यानी कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, और वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है πr²h, इक्वल कितना है ये? 4/5। तो पाई से पाई कैंसिल, h से h, और ये एक r से एक r कटेगा, तो यहाँ कितना बचेगा? r। तो ये हो जाएगा हमारा 2/r इक्वल 4/5, और 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2r, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r इक्वल 5। तो जो r की वैल्यू आएगी, r की, वो कितनी आएगी? 5/2। r की वैल्यू कितनी आई? 5/2। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया हमें कितना दे रखा है? 187। तो टोटल सरफेस एरिया TSA कितना है? TSA 187 सेंटीमीटर स्क्वायर। और TSA होता क्या है सिलेंडर का? तो वो होता है 2πr r प्लस h इक्वल 187। तो 2 और पाई की जगह 22/7। उसके बाद r कितना आया? r आया 5/2, ब्रैकेट r की जगह 5/2 प्लस h इक्वल 187। अब इसे 11 से काटेंगे तो 11 बन जाए 11, और 11 7 जा 77, 11 से ये 2 टाइम्स, और 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 2 ये और 5 ये 10/7 अपॉन 5/2, सॉरी अपॉन नहीं, ब्रैकेट 5/2 प्लस h इक्वल 17। तो उसके बाद ये 5/2 प्लस h, तो 5/2 प्लस h इक्वल 17। अब जो डिवाइड में है ये जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 7, और जो ऊपर है ये जाएगा नीचे, यानी 10। तो हमारा आंसर कितना होगा? 5/2 प्लस h, और ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7 119 अपॉन 10। तो h की वैल्यू कितनी आएगी? h की वैल्यू आएगी 119 अपॉन 10 माइनस 5/2। तो नेक्स्ट पेज पे सोल्व करेंगे इसे। h इक्वल 119 अपॉन 10 माइनस 5/2, तो एलसीएम कितना होगा? 10, तो ये हो जाएगा 119 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 94 अपॉन 10। तो जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.4 सेंटीमीटर। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9.4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 9.4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमसे पूछा क्या था? फाइंड इट्स हाइट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। 3 bottles of equal capacity have milk water ratio। तो मिल्क और वाटर का रेशियो हमें दे रखा है 3 बोतल्स का, बोतल 1 और दूसरी बोतल और बोतल तीसरी। तो कितना है? 2:3, दूसरी का है 1:2, और तीसरी का है 4:3। उसके बाद यानी 3 bottles of equal capacity have milk water ratio 2:3, 1:2 and 4:3 respectively. When poured into a bigger bottle, what is the ratio of milk to water in the bigger bottle? यानी 3 समान क्षमता वाली बोतलों में दूध पानी के अनुपात क्रमशः ये हैं, तो हमने लिख लिए ये। सभी को एक बड़ी बोतल में डालने पर, यानी इन तीनों बोतल को एक बड़ी बोतल में डाल देते हैं, तीनों को मिला देते हैं, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 3 समान क्षमता, यानी ये तीनों जो बोतल हैं इनमें इक्वल कैपेसिटी में मिल्क और वाटर हैं, इक्वल कैपेसिटी में। लेकिन अगर हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये कितना होगा? 5, ये कितना होगा? 3, और ये हो जाएगा 7। लेकिन क्वेश्चन बोला है 3 bottles ऑफ इक्वल कैपेसिटी, तो ये तो इक्वल नहीं है, इसमें है 5 लीटर, इसमें है 3 लीटर और इसमें है 7 लीटर। तो इसे इक्वल कैसे करेंगे? तो इक्वल करने के लिए हमें लेना होगा इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा? 105। तो 5 से यानी ये जाएगा 21, तो 21 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें,
थ्री से जो जाएगा 35, तो 35 को मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 से जाएगा ये 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जो हमारा रेशियो था कितना था, 2:3, 1:2 और 4:3। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा 21 का, 35 का और 15 का। क्यों मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इक्वल कैपेसिटी, क्वेश्चन में बोला है इक्वल कैपेसिटी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 और 21 दिया 63। 35 से करेंगे तो 35 और 70। उसके बाद अगर 15 से करेंगे तो 60 और ये हो जाएगा 15 की 45। अगर इसको हम अब ऐड करें, ये कितना होगा, 42 और 63 105, 35 और 70 105 और 60 और 45 105। तो तीनों को जो कैपेसिटी है वो आ गई इक्वल। अब बस इन्हें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये तीनों एक बड़ी बोतल में, ये तीनों बोतल एक बड़े बोतल में मिला दी गई हैं और तीनों की कैपेसिटी इक्वल थी। तो अब तीनों की कैपेसिटी क्या है, इक्वल। तो इन्हें अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 137। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, 178। यानी हमसे पूछा था मिल्क और वाटर का रेशियो, वो हो जाएगा 137:178। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ये हो जाएगा 137:178। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 8। विनय बॉट 60 डोजन पेन एट 76 पर डोजन, यानी 7 दर्जन है और एक दर्जन की वैल्यू कितनी है, 76 रुपये। ही सोल्ड 20 डोजन एट 20% प्रॉफिट एंड 40 डोजन एट 25% प्रॉफिट। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। यानी विनय ने 60 दर्जन कलम 76 प्रति दर्जन की दर से खरीदी और 20 दर्जन 20% लाभ पर और बाकी 40 दर्जन 25% लाभ पर बेची। तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें इसे ऐसे नहीं करना है कि 60 डोजन पेन खरीदी उसने और एक डोजन की कितनी वैल्यू थी, 76। तो टोटल प्राइस निकालेंगे, फिर टोटल प्राइस कितना होगा, 60 इंटू 76। फिर उसके बाद जो 20 डोजन है उसकी 20 डोजन की प्राइस निकालेंगे, फिर उसे 20% प्रॉफिट में बेचेंगे। ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी शॉर्ट ट्रिक है। और शॉर्ट ट्रिक क्या है, उसने 60 डोजन पेन खरीदे, उसके बाद उसने 20 डोजन और 40 डोजन बेचे, 40 डोजन। अब 20 डोजन जो थे वो बेचे उसने 20% प्रॉफिट पर, कितने, 20%। और 40 डोजन कितने में बेचे, 25%। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 60 डोजन उसने पेन खरीदे, पेन, और 20 डोजन 20% और 40 डोजन 25% प्रॉफिट और बेच दिए। तो इसे डायरेक्ट ट्रिक क्या है हमारी, 60 डोजन लिखेंगे, 20 डोजन 20% और 40 डोजन 25%। अब बस इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना होगा, 400 और 25 का मल्टीप्लाई 40 में, तो 25 चौका 100, ये कितना हो जाएगा, 1000। अब जो उनका जो वैल्यू आएगी 400 प्लस 1000, तो ये आएगी 1400। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, 1400 में डिवाइड करना है 60 का। तो ये जो डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी 23.33%। हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना है जैसे मैंने बताया था कि 60 डोजन फिर एक डोजन की प्राइस, टोटल डोजन की प्राइस, ऐसे नहीं करना। केवल 60 डोजन लिखेंगे, उसमें 20 डोजन और 40 डोजन उसने बेचे, 20 डोजन 20% प्रॉफिट पर और 40 डोजन 25% प्रॉफिट पर। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 400, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1000। अब जो हमारी वैल्यू आएगी यानी 1400, उसमें बस ये वाला जो टोटल होता है ना, टोटल इसका डिवाइड कर देंगे। डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, तो ये कितना आएगा, 23.33%। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 4 years इज 24,000। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर 2 years एट द सेम रेट इज 12,750। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी एक राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 24,000 है और समान राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 12,750 है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो इस क्वेश्चन के लिए यानी इस कंडीशन के लिए हम डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, CI माइनस SI, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन SI। और यहाँ जो SI लेंगे अपॉन में वो होगी 1 साल की, 1 ईयर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो CI कितनी है हमारे पास, CI हमें दे रखी है 12,750। कितने साल की है, 2 साल की। तो SI कितनी होगी 2 साल की, तो 4 साल की जो SI है वो है 24,000। 4 साल की कितनी है, 24,000। तो 1 साल की कितनी होगी, 1 साल की होगी 6,000, क्योंकि 24,000 है 4 साल की, तो 1 साल की होगी 6,000। और 2 साल की कितनी होगी, 2 साल की होगी 12,000।
12,000। तो सी आई कितनी है, सी आई 2 साल की है 12,750 और एस आई जो है 2 साल की वो है 12,000। तो सी आई माइनस एस आई कितना होगा, तो वो हो जाएगा 12,750 माइनस 12,000, तो ये हो जाएगा 750। तो फॉर्मूला में अगर लगाएं हम सी आई माइनस एस आई अपॉन एस आई, और एस आई ये वाली कौन सी है 1 ईयर की, इंटू 100। तो सी आई माइनस एस आई कितना होगा 750, और एस आई 1 साल की कितनी थी 6,000, कितनी थी 6,000 इंटू 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल, और जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 3 से काटेंगे तो 3 2 6 और ये हो जाएगा 5 और ये 2, तो ये कितना होगा 12.5%, यानी 12.5%। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर होगा कितना 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। अ ट्रेन 153 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ 747 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 40.5 सेकेंड। तो व्हाट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी 153 मीटर लंबी रेलगाड़ी 747 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है, गति क्या है यानी स्पीड हमसे पूछी है, और स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन की लंबाई को भी ऐड करेंगे और ब्रिज की लंबाई को भी 747 अपॉन टाइम, टाइम होगा 40.5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा 900, कितना हो जाएगा 900 अपॉन 40.5 सेकेंड। लेकिन ये क्या है, ये आएगी मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड, लेकिन ऑप्शन में जो है वो है किलोमीटर पर आवर में। तो 900 अपॉन 40.5 को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब मीटर पर सेकंड से अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करनी हो तो 18/5 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। अब ये 9 से काटेंगे तो 9 4 जा 36 एंड 5 जा 45, और 9 से ये कटेगा 1000 टाइम्स। अब ये 9 से 5 टाइम्स ये 1000 है, और 9 से ये 2 टाइम्स। उसके बाद 5 से ये 5 2 जा 10 200 बार, और 5 से ये 40, तो ये हो जाएगा 80, क्योंकि 40 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, उसका आंसर हो जाएगा 80, हो जाएगा 80 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डिजिट विल बी इन द यूनिट प्लेस ऑफ, यानी हमें बताना है कि इकाई स्थान पर अंक कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारेंगे 57 की पावर 98 इंटू 35 की पावर 25 और इंटू 33 और 33 की पावर 96। तो 5 से तो कोई लेना देना नहीं है, नहीं हमें, क्योंकि हमें बताना है यूनिट डिजिट। तो 7 को उतारेंगे 7 की पावर 98 इंटू 5 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 96। अब 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है 5 इंटू। अब इसको कैसे करेंगे, तो जो 7 की पावर है 98, तो जो पावर होती है 7 तो उसमें 4 का डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है, जैसे रिमाइंडर आएगा इसमें 2, तो उसी रिमाइंडर को हम लिखेंगे 7 की पावर 2 इंटू, यहाँ 3 की पावर 96 है। अब 96 में 4 का डिवाइड करेंगे, 96 में 4 का डिवाइड, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। लेकिन यहाँ 3 की पावर 0 नहीं लिखना, क्योंकि 3 की पावर 0 और किसी भी संख्या की पावर 0 तो ये आ जाता है 1, और रिमाइंडर 0 आएगा तो यहाँ लिखेंगे हम 3 की पावर 4। उसके बाद तो ये कितना हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 81। तो अब यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 5 जा 45 और 5 बन जा 5, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएगा 5। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन में दे रखा है उन्होंने RW वालों ने, तो वो दे रखा है 4, जो कि गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5, यूनिट डिजिट कितनी आएगी 5। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12। इन अ रोम्बस विद साइड 37 सेंटीमीटर एंड एरिया 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, यानी डायगोनल यानी D1 प्लस हमें बताना है D2। तो 37 सेंटीमीटर भुजा और 840 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले समचतुर्भुज के विकर्ण का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम उसकी साइड मान लेंगे A। तो A कितना दे रखा है, यानी साइड कितनी दे रखी है 37 सेंटीमीटर। लेकिन साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइड निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। जो हमें साइड दे रखी है 37, तो ये साइड निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन हमें साइड पहले से दे रखी है 37। तो रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर
इक्वल ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 74। अब दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल 74 का स्क्वायर। अब 74 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 74 का स्क्वायर हमें निकालना है 74 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 लिखेंगे, और उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 चौक 28 और 28 का 2 गुना 58 56, तो 56 को लिखेंगे ऐसे 56, यानी एक डिजिट छोड़ के, तो एक के नीचे 6 और इसे बस जोड़ देंगे 6 7 4 और ये हो जाएगा 5, तो यानी 74 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ लिखेंगे 74 का स्क्वायर कितना होगा 5 4 7 और 6, तो जो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर आया वो आया 5476। उसके बाद उसका एरिया दे रखा है हमें 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कितना हमें दे रखा है, हमें दे रखा है 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ डायगोनल यानी d1 इंटू d2, तो ये कितना हो जाएगा 840। उसके बाद d1 और d2 ये कितना हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। तो हमारे पास d1 d2 है कितना 1680। अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने निकाला d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, वो कितना आया 74 का स्क्वायर यानी 5476। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है d1 प्लस d2। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का, यानी d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a का स्क्वायर यानी d1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी d2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2d1 d2। तो इसे जो हमें निकालना है यानी d1 प्लस d2 हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि हमें लिखना है फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ट्रायंगल यानी d1 प्लस d2। तो हमें d1 प्लस d2 निकालना है, तो d1 प्लस d2 को हम क्या मान लेंगे x, तो x का स्क्वायर यानी हमें x की वैल्यू चाहिए इक्वल d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये कितना आया था क्वेश्चन में, d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर कितना आया था 5476, तो ये आया था हमारा 5476 प्लस 2। अब d1 d2 की वैल्यू कितनी थी, d1 d2, तो d1 d2 की वैल्यू कितनी थी, d1 d2 की थी 1680, तो d1 d2 की वैल्यू कितनी थी 1680। उसके बाद एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 5476 प्लस, अब इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3360, तो एक्स स्क्वायर इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8836। उसके बाद एक्स स्क्वायर कितना हुआ 8836, अब दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 8836। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो जो 6 है 6 किसके स्क्वायर रूट में आता है, या तो 4 या फिर 6, यानी अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 16 यानी 6 आएगी, या फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 36 यानी 6 आएगी। तो जो यूनिट डिजिट 6 है वो किसके में आती है, या तो 4 में या 6 में। तो जब हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में तो 6 यूनिट डिजिट का कोई ऑप्शन नहीं होगा, केवल 4 डिजिट का होगा। तो अब हमें इसका रूट कैसे निकालना है, तो 6 का यूनिट डिजिट क्या है, यानी यूनिट डिजिट है 6, तो किसके स्क्वायर में आती है 4 के स्क्वायर में, तो हम यहाँ लिखेंगे पीछे 4। उसके बाद एक ऑप्शन में होगा 84, एक होगा 94। अब इसमें से हमें चूज करना है कौन सा होगा, तो 88 दो संख्या को हटा के इसे देखेंगे 88 किसके स्क्वायर के करीब है 9 के, तो ये हो जाएगा 9, क्योंकि 9 9 जा कितने होते हैं 81, तो ये किसके करीब है 8 के या 9 के, तो 9 के ज़्यादा करीब है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 94। यानी हमारा जो d1 प्लस d2 था उसकी वैल्यू कितनी आई 94। हमने इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला, जो 6 है यूनिट डिजिट वो किस में आता है, या तो 4 में आता है या 6 में आता है। अब ऑप्शन में 6 नहीं है तो हम लिखेंगे 4। उसके बाद 2 डिजिट को यहाँ से कैंसिल करेंगे, और जो 88 है वो किस स्क्वायर के करीब है 9 के, तो ये हो जाएगा 94। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13। A library has an average of 480 visitors on Sunday and 222 on other days, यानी संडे को कितने आते हैं 480, और मंडे टू सैटरडे आते हैं 222 विजिटर्स यानी आगंतुक। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन मंथ ऑफ 30 डेज स्टार्टिंग विद संडे। तो हमें लिखाना है एवरेज। अब एवरेज क्या होता है, हमें लिखाना है एवरेज होता है टोटल सम,
हमें टोटल सम करना पड़ेगा, कितने विजिटर्स आ रहे हैं पूरे महीने में यानी 30 दिन में, इक्वल टोटल नंबर कितने हैं 30 दिन, तो 30 दिन यानी 30 से भाग देना होगा। तो टोटल सम कितना है। अब जो महीना है हमारा वो संडे से शुरू होता है। अब जो महीना संडे से शुरू होता है उसमें कितने संडे होते हैं, तो उसमें होते हैं 5 संडे। अगर पहली तारीख ही संडे की पड़ जाए तो उस महीने में कितने संडे होंगे 5 संडे। अब एक संडे में आते हैं 480, तो 5 संडे में कितने लोग आएंगे, 5 संडे में आएंगे 2400 जीरो और ये हाँ 2400, यानी एक संडे में कितने लोग आते थे 480, तो 5 संडे में कितने आएंगे 2400 यानी 2400। अब उसके बाद कितने दिन बचे 25 दिन बचे, क्योंकि कितने दिन थे टोटल 30 दिन, एक महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन। उसके बाद 5 संडे हो गई, तो 5 संडे कितने लोग आ गए 2400। अब 25 जो दिन थे उसमें कितने एक दिन में आते हैं 222, एक दिन में 222, तो 25 दिन में कितने होंगे, तो ये 25 दिन में हो जाएंगे 5550, 5550। तो एवरेज क्या होगा, तो एवरेज होगा हमारा टोटल सम कितना 2400 प्लस 5550, 5000 और 550 अपॉन टोटल नंबर यानी 30 दिन के। तो इसे अगर सम करेंगे तो ये हो जाएगा 7950 अपॉन 30। अब इसे कैंसिल करेंगे 0 से 0 और 3 से इसे काटेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और ये 6 और ये हो जाएगा 5 यानी 265। तो हमारा जो एवरेज आया वो आया 265। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कितना आंसर हो जाएगा 265। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14। 2 years ago रितु एज वॉज इक्वल टू 3 times द एज ऑफ हर डॉटर, यानी 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले की बात हो रही है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ -2। रितु की आयु अपनी पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर थी, तो उसकी डॉटर की आयु हो जाएगी x। तो रितु की कितनी होगी, तो रितु की होगी 3 गुने के बराबर यानी 3x। कितनी होगी 3x, क्योंकि 2 वर्ष पहले यानी -2 मैंने लिख लिया है, 2 वर्ष पहले की बात है ये। तो क्या थी, रितु की आयु अपनी पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर थी, यानी रितु एज वॉज इक्वल टू 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। तो उसकी डॉटर की एज हमने मान ली x, तो उसकी कितनी होगी 3x। पर ये 2 साल पहले की बात है। अब कितनी होगी यानी नाउ, अब जो रितु की एज होगी वो 2 साल पहले की है तो 2 साल ऐड कर देंगे। अब कितनी होगी 3x + 2 और डॉटर की कितनी हो जाएगी अब x + 2। उसके बाद एंड अब बात हो रही है 2 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से, यानी अब की एज तो ये है, अब से 2 वर्ष पश्चात। तो अब से 2 वर्ष पश्चात कौन सी एज होगी +2 कर देंगे यानी 2 वर्ष बाद। तो रितु की एज कितनी हो जाएगी, अब इसमें +2 करेंगे तो ये हो जाएगी 3x + 4 इक्वल डॉटर कितनी हो जाएगी x + 4। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब से 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का 2 गुना, किसकी, रितु की आयु का 2 गुना। तो रितु की आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने, उसकी पुत्री के आयु के 5 गुने, तो डॉटर की आयु के 5 गुने के बराबर होगा। तो बराबर होगा यानी इक्वल। तो रितु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या थी 3x + 2 और डॉटर x + 2, तो का योग क्या होगा। तो पहले से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x + 8 इक्वल 5x + 20। तो क्या है हमारा 6x + 8 इक्वल 5x + 20। तो ये हो जाएगा 6x - 5x x इक्वल 8 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू आई हमारी 12। तो जो प्रेजेंट एज थी, प्रेजेंट एज यानी नाउ जो हमने लिखा था प्रेजेंट एज, तो जो रितु की थी प्रेजेंट एज वो थी 3x + 2 और जो डॉटर की थी वो थी x + 2। तो इन दोनों का योग पूछा है यानी 3x + 2 प्लस x + 2, तो इन दोनों का योग कितना होगा 4x + 2, 4x + 4 सॉरी 2 और 2 4, 4x + 4 और x की वैल्यू कितनी है 12। तो 4 × 12 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 12 48 और +4 ये कितना हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 52। तो कितना आएगा 52 यानी 52 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 52 ईयर्स। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे जो है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी हमें ये सॉल्व करना है। और मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था जैसे 4.16 इसके ऊपर पॉइंट के बाद 2 संख्या के ऊपर बार है, उसके बाद 3.18 इसके भी पॉइंट के बाद 2 संख्या के ऊपर बार है, और 4.30 इसके भी पॉइंट के 2 संख्या के बार पॉइंट के 2 संख्या के ऊपर बार है। यानी जो क्वेश्चन में जो हमें संख्या के ऊपर जो बार दिया है यानी जो बार दिया है वो सेम है,
तीनों संख्या में क्या है, सेम। और जब सेम होता है तो हम डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी हम डायरेक्ट 4.16 और प्लस करेंगे 3.18, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 864 और ये हो जाएगा 3.7, और उसमें से डायरेक्ट माइनस कर देंगे 4.30 क्योंकि इन दोनों को प्लस और इसे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 40.3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 3.04। अब बार कहाँ था, पॉइंट के 2 डिजिट बाद, सॉरी पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट हैं उनके ऊपर था, तो पॉइंट के जो 2 डिजिट हैं उनके ऊपर बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3.04 और 04 के ऊपर बार। हम कब कर सकते हैं ऐसा, जब जो बार दिए हुए हैं सारी संख्याओं में सेम हो। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या के ऊपर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 संख्या के ऊपर है, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 संख्या के ऊपर है। तो इस क्वेश्चन का यानी लास्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 3.04 और 04 के ऊपर बार। तो इस क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, सॉल्यूशन पीडीएफ, वो मिल जाएगी आपको कमेंट में, उसकी लिंक। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में। धन्यवाद।